बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए और उनके जो आरोज ने उनके अंदर नताइज के अंदर तब्दीली की, उन्होंने एक इनकलाब की बुनियाद रख दी है पाकिस्तान में। और इस वक्त तहरीक इंसाफ का नैरेटिव, इमरान खान का बयानिया, उसका जादू जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। और इस वक्त हमारे ताकतवर हलके और जो पीडीएम का हिस्सा वो जमाते थी और जिनको नून लीग को जो है इलेक्शन के अंदर जिताया गया, अब नून लीग के अंदर भी ये सोच पाई जाती है कि हमें मरकज़ की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। और नवाज शरीफ साहब जो है इस पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है सिंध के अंदर जहां पर पीपल्स पार्टी की इजारादारी थी और ये इजारादारी इतनी तगड़ी, इतनी मजबूत कि कोई भी पार्टी जो है वहाँ पर जो है यानी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। लेकिन जीडीए के जो इत्तेहाद है और पीर पघाड़ा जो पाकिस्तान की मारूफ सियासी शख्सियत हैं और उन्होंने कैंपेन भी नहीं चलाई, लेकिन आज उनका एहतजाज था और उस एहतजाज के अंदर अवाम का लाखों का ठाठे मारता हुआ समंदर ये साबित कर रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा होने को है। और मुख्तदर हल्के आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के अंदर, इसी तरह पंजाब के अंदर, कराची के अंदर, हर जगह अवामी अवाम। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने उनको ब्लैकआउट किया हुआ। और जिस तरह से पीर पघाड़ा हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे, फौज के करीब रहे, आज उन्होंने अपने खिताब में ये कहा कि हम पाक फौज से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने कैंपेन इसलिए नहीं चलाई, 3 महीने में कैंपेन, हमें इल्म हो गया था इलेक्शन से पहले कि ये इलेक्शन फिक्स हो चुका है, ये इलेक्शन बिक चुका है और इसकी अदायगी भी अरबों रुपए में हो चुकी है। पीर पघाड़ा ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान चोर है तो हम सब चोर हैं हमारा। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से तोशा खाना को लेकर इमरान खान को जो है चोर साबित करने की कोशिश की गई, इस तरह तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई नहीं बचेगा। और सूरत हाल उन्होंने वाजे की और जिस तरह से आवाम का ठाठे मारता हुआ ये समंदर था और इस समंदर ने जो है पूरे सिंध को जो है जगा दिया है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, फिर दूसरी तरह मैरियट होटल के अंदर तहरीक इंसाफ ने पहली बार 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद यकजा होकर उन्होंने जो है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा एक ऐलान किया और उसके अंदर इंटरनेशनल मीडिया इतनी तादाद के अंदर के पाकिस्तान में शाज़ो नादरी कभी ऐसा देखा गया हो कि इस तरह जो है किसी भी जमात की यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया मौजूद हो। और दूसरी तरफ एक इनकलाब की ये दस्तखत कि इमरान खान की जो सिस्टर हैं, इमरान खान की बहन है अलीमा खान, वो दरियों पर बैठकर जो है आम यानी लोगों की तरह जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी बातें सुनती रही। ये भी एक पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी तब्दीली है। और दूसरी जानब आप ये देखें कि सलमान अकरम राजा, इसी तरह शानदाना गुलजार साहबा, शेर अफजल मरवत साहबा यानी शेर अफजल मरवत साहब, अयाज अमीर साहब, उन्होंने जो है यानी खिताबात किए और अपने हलके के हवाले से जो है वो सूरत हाल को वाज़े किया। यानी आप ये देखें कि सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान के तगड़े शराफत उनके जो है बातों से ही यानी शहता एक वकील हैं, बैरिस्टर हैं, चोटी के वकील हैं, कानूनदान हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के जो पोलिंग हुई है वहाँ पर धांधली नहीं की गई है। जो फॉर्म 45 है जब गिनती की गई वहाँ पर भी धांधली नहीं की गई है। उन्होंने ये कहा कि ये धांधली जो है आरोज ने की है जब फॉर्म 47 के जो पूरे फॉर्म 45 के नताइज थे उनको जो है वो तब्दील किया गया फॉर्म 47 के अंदर और फिर जीत डिक्लेयर की गई नून लीग के उम्मीदवारों की। और उन्होंने इस पर जो है सैर हासिल जो है बातचीत की, गुफ्तगू की और उनकी ये
बातचीत जो है ज़्यादातर इंग्लिश के अंदर थी। इंटरनेशनल मीडिया को जो है पैगाम देने में तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई है और इंटरनेशनल मीडिया अब जो है नवाज शरीफ को वोट चोर भी कह रहा है। अल जजीरा इस हवाले से अपनी पिछली यानी रिपोर्टिंग के अंदर नवाज शरीफ को वोट चोर भी कह चुका है। तो अब सूरत हाल जिस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैरियट होटल इस्लामाबाद के अंदर, तो इसको जो है काउंटर करने के लिए जो है फौरी तौर पर जो है मरियम औरंगज़ेब साहबा आती हैं और वो इसको काउंटर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया है, और फिर आप ये देखें कि मरियम औरंगज़ेब साहबा जो है अपनी उसमें कहती हैं, अपनी बातचीत में कहती हैं, अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि फॉर्म 45 को जो है अब ये क्या करेंगे। यानी वोटिंग का जो है, यानी पाकिस्तान के जो लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, जो लोगों ने अपना एक हक के रायदही इस्तेमाल किया है, ये पाकिस्तान की यानी अवाम की तौहीन की है उन्होंने कि फॉर्म 45 को लेकर अब ये क्या करेंगे। यानी सूरत हाल आप ये देखें, ये कोई 80 की दहाई में 70 की दहाई में जो है जी रही है नून लीग, और उनको जो है अब समझ नहीं आ रही है नून लीग को करें तो क्या करें। उन्होंने जो है यानी मैं आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाता हूं और वो नवाज शरीफ पर सादिक आता है, और वो शेर है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। भाई आपको किसने कहा था कि भाई आप डील करें, इस्टेब्लिशमेंट से डील करें। आप ये देखें, आपके सामने है सब कुछ कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और वहां पर जो भी ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब के अंदर, वो नून लीग जीतती रही। लेकिन किसने नून लीग को ऐसा मशवरा एडवाइस दी कि इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो डील करें। और फिर जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद को लेकर आया गया और उसको मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी यानी 20 चौराहे के अंदर हंडिया को जो है फोड़ दिया, और उस हवाले से उन्होंने ये कहा कि इसमें जनरल बाजवा साहब और यानी फैज़ हमीद थे, ये शामिल थे। उन्होंने तहरीक आदम एतमाद कामयाब करवाई, लेकिन दूसरे दिन यानी उन्होंने ये कहा कि फैज़ हमीद नहीं थे, फैज़ हमीद गलती से जो है वो नाम ले गए। लेकिन उस वक्त जो यानी DGISI थे वो इसके अंदर शामिल थे, और आप जो है इस पर तहकीक कर लें कि उस वक्त कौन इसके अंदर ये उस वक्त DGISI थे, और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वो अब भी मौजूद हैं। तो सूरत हाल अब नून लीग के लिए, ताकतवर हलकों के लिए उनकी गिरफ्त जो है, पकड़ जो है अब कमज़ोर होती जा रही है, और मुट्ठी के अंदर जो रेत है वो यानी अब खिसक रही है। इक़्तिदार जो है, इक़्तिदार पर जो यानी कब्ज़ा था इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से, और क्योंकि पीछे से इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करती रही है, और पाकिस्तान यानी तमाम ताकत का महवर और मरकज़ जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी। लेकिन अब जो है इक़्तिदार उनका डामाडोल है, और जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को वोट कास्ट किए, जिस तरह से PTI के बयानिए को कि ग़ुलामी नामंजूर उनको जितवाया और उसको कबूल किया, ये पाकिस्तान की तारीख़ में जो है इससे पहले नहीं हुआ। आप देखें कि 77 के इलेक्शन के अंदर भी एक ज़बरदस्त तहरीक चली थी, लेकिन ये तहरीक जो है उसको भी क्रॉस कर गई है, और लाखों की तादाद के अंदर लोग बाहर आ गए हैं। लोगों के अंदर अवेयरनेस है, लोग जो है अब उनको शऊर हो गया है, और ये शऊर उनको आया है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया है, और पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया इनकलाब ले आया है, और ये इनकलाब सिंध तक जो है फैल गया है। और इसकी गवाही आज पाकिस्तान के लाखों लोगों ने पीर पगाड़ा की क़यादत में जो है वो दे दी है। और जिस तरह से पीर पगाड़ा हमेशा से जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, करीब रहे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम इन नताइज को नहीं मानते, और अब इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के लिए जो है बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। अब उनको जो है इस हवाले से कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम उठाने होंगे, या तो इलेक्शन दूसरे यानी दोबारा हो सकते हैं, या फिर जो है जिनको यानी मैंडेट दिया गया है इसका वो वापस किया जाए। इसके अलावा अब पाकिस्तान के अंदर कोई चारा नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो वो पसंद आई होगी। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।